नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। हनुमानगढ़ टाउन के भूमपुरा गांव में पुत्र ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी और हत्यारे मां पुत्र मौके से फरार हो गए। घटना के बाद दूसरा पुत्र विनोद अपने पिता रतनलाल को लेकर चिकित्सालय पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने रतनलाल को मृत घोषित कर दिया। मामले में मृतक के पुत्र विनोद ने अपने भाई भजनलाल और अपनी मां रेशमा के खिलाफ टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं टाउन पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में ननिहाल आए 12 साल के बच्चे को खेत में चलते वक्त सांप ने काट लिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर परिजन बच्चे को लेकर खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर बीकानेर के लिए रेफर कर दिया। बूंदी जिले के बसोली के पास अवैध टोल नाके से बूंदी जिले के सतूर गांव के लोग परेशान हैं। इस मामले को लेकर कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने नेतृत्व में बसोली टोल नाके पर प्रदर्शन किया। इस दौरान लाठीचार्ज किया गया, जिसका पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने विरोध किया। गुंजल ने कहा कि सरकार लाठी के दम पर आम जनता की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन ये नहीं होगा। जल्द ही रणनीति बनाकर बूंदी जिले में चल रहे अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ चल रहे खेल को बंद कराया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग है कि माफियाओं के साथ मिलीभगत में शामिल थाना अधिकारी को जल्द सस्पेंड किया जाए। बाड़मेर में कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई की अध्यक्षता में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, जिला कलेक्टर समेत अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में ही पानी की समस्या को लेकर चर्चा की गई। बीकानेर में रोडवेज बस स्टैंड पर राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक का क्षेत्रीय समिति और शाखा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आए एटक के महासचिव धर्मवीर चौधरी ने बताया कि आज के सम्मेलन में बीकानेर शाखा के सहित संभाग की 5 शाखाओं के चुनाव किया गया। वहीं कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर भी चिंतन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बढ़ते नशे और फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम कपिल कुमार यादव को सौंपे गए ज्ञापन के दौरान लोगों का कहना था कि सूरतगढ़ में मेडिकेटेड समेत अन्य नशा लगातार अपना पांव पसार रहा है। ऐसे में इस तरह के कारोबार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई कर इस पर अंकुश लगाया जाए। अलवर के शिवाजी पार्क इलाके में घर में भाई बहन में किसी बात को लेकर सोमवार देर रात को विवाद हो गया। विवाद में बचाव करने पहुंचे पिता को बेटे ने धक्का मार दिया, जिससे वो सीढ़ियों पर गिर गए। इलाज के लिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पिता की हत्या के आरोप में बेटे को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में कृषि कनेक्शन मिलने से हो रही देरी से आक्रोशित किसानों द्वारा जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों और किसानों ने जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय पर ताला लगाकर डिस्कॉम कार्यालय में ही धरना दिया। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान में सेंध लगाई और घर से 50,000 नकदी समेत 1 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ढाणी में घर के बंद कमरे में युवक का शव मिलने की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जिला मुख्यालय से एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और साक्ष्य जुटाए। युवक की मौत का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन सामने आया कि घर में मृतक युवक अकेला था और शव भी 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी संविदा नर्सिंग कर्मी एम्बुलेंस चालक भी है। बूंदी के बसोली मोड़ पर संचालित रॉयल्टी नाके को हटाने की मांग को लेकर NH 52 को जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों को सुबह 3 बजे पुलिस ने खदेड़ दिया।
हाईवे पर सो रहे करीब 600 प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने धावा बोला और लाठियां भांजकर खदेड़ डाला। इस घटना में कई प्रदर्शनकारियों को भी चोट आई। पुलिस ने धरने का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित कई लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में उन्हें उनके आवास पर छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ की 17 साल की लड़की जिसकी लाश कोटा के पास बोरावास के जंगल में मिली थी, उसके मर्डर केस में आरोपी फेसबुक फ्रेंड किशन ठाकुर के मोबाइल से कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने मोबाइल से मिले डेटा और कॉल डिटेल के आधार पर कई और लोगों से भी पूछताछ की है। साथ ही पुलिस ने वारदात के लिए इस्तेमाल किए गए दोनों स्कूटी भी बरामद कर लिए। पुलिस अब मृतक लड़की के दोस्तों के बयान दर्ज कर रही है। बांसवाड़ा में दिन दहाड़े महिला के गले से चेन छीनने की वारदात सामने आई। हालांकि धार्मिक पूजा का धागा होने के कारण चेन स्नेचर सफल नहीं हुए। चेन टूटकर धागे से उलझ गई और इससे वारदात टल गई। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए 2 अलग अलग जगह पर दबिश देकर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 30,000 रुपए की नकदी समेत सट्टे की पर्चियां बरामद की गई। पुलिस से मिली सूचना के बाद कोतवाली पुलिस ने लोढ़ा धर्मशाला के पास गली में दबिश देते हुए पर्चियों से सट्टा खिला रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी पुलिस ने इसी जगह से चाय दुकान की आड़ में सट्टे की फड़ पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके में फाइनेंस कलेक्शन एजेंट को रास्ते से रोककर रुपए लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने जान पहचान बनाकर कलेक्शन एजेंट को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर फोन कर अपने साथियों को बुलाकर रास्ते में फाइनेंस कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक शख्स का शव फांसी के फंदे पर संदिग्ध हालत में लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के लापता व्यक्ति का शव समीप के जंगलों में पेड़ पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर दांगीपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बूंदी में गहरी नींद में सो रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके जाम खुलवाया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 1.5 साल में 18 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने सभी विभागों और मंत्रालयों की स्थिति की समीक्षा की। पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी राजस्थान बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने रोका, जिसके बाद डोटासरा ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। डोटासरा राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मामले में दिल्ली जा रहे थे। प्रतापगढ़ के रतलाम रोड पर पानड़िया गांव के पास एक बेकाबू कार गुमटी में जा घुसी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की और ड्राइवर के साथ मारपीट की। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। राजधानी जयपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसा सीकर रोड के बीआरटीएस कॉरिडोर में क्रॉसिंग पर हुआ, जहां ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू रोडवेज बस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मारे गए युवक का नाम श्रीराम था, जो कोटपुतली कस्बे का रहने वाला था। मौके पर मौजूद लोगों ने बस को धकेलकर युवक के शव को बाहर निकाला। उसके बाद एम्बुलेंस की मदद से शव को मोर्चरी पहुंचाया गया। उदयपुर के पिछोला झील में जो युवक डूब गया था, उसकी लाश मिल गई है। आज सुबह झील के ऊपर युवक की लाश नजर आई, जिसके बाद बोटिंग संचालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने इसकी सूचना एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और छोटू गोताखोर को दी, जिसके बाद सभी ने मिलकर शव को बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ के बधेसर थाना नाहरगढ़ गांव में सोमवार रात को 2 भाइयों के परिवार में नाली विवाद को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों परिवारों के 7 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटपुतली के चाकसू इलाके में ट्रक और ट्रेलर में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेलर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
टक्कर लगने के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रहे ट्रक ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। इससे ट्रक के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक चालक और खलासी दोनों घायल हो गए। झालावाड़ के मुलक्किया कला गांव में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि बेटा और बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। उदयपुर के मिराज मल्हार अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। बीती रात खेलते खेलते बच्चा खिड़की से नीचे गिर गया। बच्चा अपनी नानी के घर उदयपुर से आया था और जो हैदराबाद का रहने वाला था। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल। डूंगरपुर जिले में शादी का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब शादी का कार्ड बांटते समय दूल्हे की बाइक एक्सीडेंट हो गई। इस हादसे में दूल्हे के दोस्त की मौत हो गई और दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक शादी का कार्ड बांटकर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मुकेश ननोमा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। देवगढ़ थाना पुलिस ने दोनों ही शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर के निजमा इलाके में आज सुबह एक बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस में बैठे करीब 6 लोग घायल हो गए और एक यात्री की मौत हो गई। दिल्ली में बस में सवार होकर करीब 55 लोग खाटू श्याम जी और सलासर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान आज ड्राइवर की लापरवाही के चलते बस पेड़ से टकरा गई। सिरोही के स्वरूपगंज हाईवे पर एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में 50,000 लीटर दूध से भरा हुआ टैंकर हाईवे पर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद देखते ही देखते भीड़ जुटने लगी, लेकिन ये भीड़ ड्राइवर को बचाने के लिए नहीं थी बल्कि दूध लूटने के लिए थी। किसी के हाथ में बोतल थी, किसी के हाथ में बाल्टी तो किसी के हाथ में केन था। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में टोल टैक्स के पास बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जालौर के सांचौर में तेज धमाके के साथ गोदाम में भयंकर आग लग गई। हादसे में 2 लोग झुलस गए, साथ ही एक युवक की मौत हो गई। मौलाना नदीम अख्तर के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बयान के विरोध में बूंदी में हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम एडीएम को भी ज्ञापन सौंपा और नदीम अख्तर की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने गिरफ्तारी नहीं होने पर 16 जून से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत समिति डूंगरपुर की ग्राम पंचायत माथू गामड़ा पार्क में चेक डैम निर्माण में घटिया निर्माण के खिलाफ आवाज उठाना एक सोशल एक्टिविस्ट को भारी पड़ गया। पंचायत के सरपंच पति बाबूलाल ने कार्यस्थल पर जाकर एक्टिविस्ट के मजदूर पिता को धमकियां दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर रैपिड एक्शन फोर्स की प्लाटून ने दौसा शहर में फ्लैग मार्च किया। अचानक जवानों के द्वारा शहर में हथियारों के साथ घूमना आम जन में चर्चा का विषय बन गया। जयपुर में वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर पावर इंजीनियरों ने जगतपुरा में महापड़ाव डाला। बता दें कि एक दिन पहले सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया था, अब लिखित आश्वासन पर बात अटकी है। टोंक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। पूरे शहर को पोस्टर से पाट दिया गया है। बीजेपी के पोस्टर को लेकर सियासत आई है। इस पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई और नेताओं की तस्वीर तो है, लेकिन वसुंधरा राजे की तस्वीर कहीं भी नजर नहीं आई। प्रदेश से बाहर से डिग्री लेने वाले रीट भर्ती 2021 लेवल 1 में चयनित प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति देने की मांग को लेकर बीकानेर में शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया और शिक्षा निदेशक से मिलकर अपनी बात रखी। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि राजस्थान से डिग्री लाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन बाहरी डिग्री वालों की नियुक्ति अब तक नहीं की गई। अजमेर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के वार्ड 68 के बापू नगर इलाके में पिछले 2 सप्ताह के दौरान आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन लोगों को काट लिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है।
कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर लोगों में नगर निगम को लेकर गुस्सा भी है। स्ट्रीट डॉग के आतंक से परेशान लोगों ने निगम से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उदयपुर में आज देहात कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पूर्व सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में निवर्तमान देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में उदयपुर में आयोजित नव संकल्प चिंतन शिविर में जो 10 संकल्प लिए गए उसे किसी तरह से क्रियान्वयन किया जाए। इस पर चर्चा के लिए निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही पार्टी और संगठन को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के विरोध में आज अजमेर में राष्ट्रीय बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के कई इलाकों में आज बिजली बंद रहेगी। आज शहर के अलग अलग इलाकों में 3 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। कोटा में किसान की बेटी ने एक बार फिर नेशनल लेवल पर कोटा का नाम रोशन किया। 8 से 13 जून तक पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बॉक्सिंग में कोटा की बेटी ईशा ने 63 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ईशा ने सभी मुकाबलों में एक तरफा जीत हासिल करके अब तक का खेलो इंडिया का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। ईशा का सपना है कि वो ओलंपिक में मेडल हासिल करके देश प्रदेश के साथ कोटा का नाम रोशन कर सके। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।